राम विशाल देव जी भी हमारे साथ है। राम विशाल जी, आप लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर घूम रहे हैं, उत्तराखंड के अंदर घूम रहे हैं, अभी गोवा भी आप होके आए हैं और सनातन पीठ की भी आप एक स्थापना आपने की है। यहाँ पर सनातन की बात हो रही थी तो हम बात कर रहे थे कि आज राष्ट्रवाद कितना जरूरी है और इस राष्ट्रवाद में जो एक संत है वो कितना बड़ा एक सहयोग दे सकता है या कितनी बड़ी भूमिका निभा सकता है। पहले तो आप नेटवर्क 10 को बधाई इस पंचम संत संसद के लिए, क्योंकि बहुत बड़े बड़े न्यूज चैनल इस देश के अंदर हैं, बहुत सशक्त न्यूज चैनल इस देश के अंदर हैं, लेकिन यदि कहीं सनातन की बात हो रही है, कहीं देश की बात हो रही है, कहीं राष्ट्रवाद की बात हो रही है, तो उसके लिए नेटवर्क 10 की इस पहल संत संसद की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है और जितनी प्रशंसा नेटवर्क 10 की हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आप नेटवर्क 10 के एडिटर इन चीफ हैं, तो आपकी सोच, आपके विजन को हम जो जितना सराहना करें उसकी वो उतना कम है। आपको बधाई, आपका धन्यवाद। आपने पूरे देश के साधु संतों को एक प्लेटफॉर्म दिया, एक मंच दिया, ताकि वो देश की बात कर सके, वो राष्ट्र की बात कर सके और देश की, राष्ट्र की, धर्म की मूलभूत समस्याओं पर चिंतन और मंथन कर सके, तो उसके लिए बधाई। दूसरी बात, जो राष्ट्रवाद की आपने बात कही है, तो राष्ट्रवाद की परिकल्पना को बिना धर्म के हम पूर्ण नहीं कर सकते, क्योंकि राष्ट्र से हम धर्म का संरक्षण नहीं कर सकते हैं, लेकिन धर्म से हम राष्ट्र का संरक्षण कर सकते हैं। और जब धर्म की बात हो तो धर्म का संरक्षण और धर्म का उत्थान, धर्म का जागरण बिना संतों के संभव नहीं है। तो संतों के इस संत संसद में जो आपके मुद्दे हैं, जातिवाद नहीं राष्ट्रवाद, जातिवादी नहीं राष्ट्रवादी, तो राष्ट्रवादी जो हम बनना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, इस देश में उस परिकल्पना को साकार करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसका मूल धर्म है और धर्म का मूल साधु संत है। मैं एक सवाल और ले रहा हूँ आपसे, माफी चाहूंगा, रोक रहा हूँ। बहुत सारे लोगों का सवाल था हमारे से कि आखिर आप जो संत संसद कर रहे हैं उसके अंदर आपने संतों को बुलाया और विषय रखा है धर्मांतरण। चलिए, ये तो एक विषय है धर्मांतरण, तो संत इस पर लगातार बोलते हैं, लेकिन राष्ट्रवाद की बात संत करें, धार्मिक पर्यटन की बात संत करें, और प्रधानमंत्री जी ने जो आज एक अपील की है उसे लेकर संतों ने खुद कहा, और बहुत सारे संत आज गाड़ियों से आए हैं, ये एक बड़ी बात थी। और कल भी सबने कहा कि हम अगर दिल्ली जाएंगे तो आप अमर जवान ज्योति पे कल का जो कार्यक्रम है उसमें भी हम बसों से ही जाएंगे। तो इससे आखिर संत करे तो उनको राजनीति दिखती है, तब इसमें इसे कैसे देखते हैं आप? नहीं, हम इसको ऐसे देखते हैं कि संत राजनीति करे, राजनीति को संरक्षण दे, वो संत का कर्तव्य भी है, क्योंकि जो है संत सत्ता, धर्म सत्ता राजनीति को हमेशा मार्गदर्शन देती आई है, उसके एक मार्गदर्शक के रूप में काम किया है। अब जैसे आपने प्रधानमंत्री जी की बात की है, तो उनका निवेदन हमने स्वयं स्वीकार किया है। आपको पता है, पहली बार हम इस संसद में खुद जो है सामूहिक व्हीकल से आए हैं, और सामूहिक व्हीकल से इसलिए आए हैं क्योंकि यदि देश का नेतृत्व कोई बात कह रहा है तो वो देश की समस्याओं से उबारने के लिए देश को कह रहे हैं, वो देश के नागरिकों की उसमें भागीदारी चाहते हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उसकी पहल हम करें। जब संत उसकी पहल करेंगे तो जैसे प्रधानमंत्री की बात का लोग आदर करते हैं, वैसे संतों की बात का लोग आदर करते हैं, तो संत उस पहल का निर्वहन कर रहे हैं। और बहुत सारे संत इस बार जो है अपनी गाड़ियों में भी उसको पूलिंग करके आए हैं, एक दूसरे के साथ आए हैं, कुछ मेरे जैसे बस से चल करके आए हैं और कुछ बहुत सारे ट्रेन और बस से फ्लाइट से अलग अलग तरीके से आए हैं। तो देश के नेतृत्व का, देश के प्रधानमंत्री का निमंत्रण और निवेदन हमने स्वीकार किया है। दूसरी बात जो आप कर रहे थे राष्ट्रवाद की बात, तो हम उस राष्ट्रवाद की बात में इतना जोड़ना चाहते हैं कि राष्ट्रवाद पिछली संसद में बात आई थी, क्योंकि राष्ट्रवाद हो या सनातन धर्म हो, वो किसी एक व्यक्ति का नहीं है, वो किसी एक मत के लिए नहीं है, वो किसी एक मजहब के लिए नहीं है, वो किसी भी व्यक्ति विशेष की जागीर नहीं है। सनातन, जब हम भगवे की बात करते हैं तो भगवा जिस प्रकार से सूर्य जब सुबह निकलता है पूरी दुनिया को एक जैसा प्रकाश देता है, एक जैसी उष्णता देता है, एक जैसी ऊर्जा देता है, तो सनातन का सिद्धांत भी मूल रूप से वही काम करता है, जो पूरी दुनिया को एक सिद्धांत के साथ लेकर के चलना चाहता है, जहाँ कोई दुखी ना हो, जहाँ कोई भेदभाव ना हो, जहाँ कोई ईर्ष्या ना हो, जहाँ केवल करुणा हो, प्रेम हो, सद्भाव हो, सौहार्द हो, जहाँ हम एक दूसरे की तरक्की में भागीदार हों। जिस प्रकार आप धार्मिक पर्यटन की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। आज पूरे देश के अंदर धार्मिक पर्यटन बढ़ा है, जिसको हम अपने विशुद्ध भाषा में तीर्थाटन कहते हैं। वो तीर्थाटन इतनी बड़ी स्तर पर बढ़ा है कि आप देखें, जहां पहले हमारे चार धाम की यात्रा करने के लिए माना जाता था कि बुजुर्ग जाएंगे,
यानी कि उसको अंतिम यात्रा के रूप में समझते थे। भाई वापस आएंगे तो भी ठीक है, नहीं आएंगे तो भी ठीक है। तो आज जो है युवा पीढ़ी केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री, वो जो है हेमकुंड साहिब, लगातार हमारे उत्तराखंड के पांचों धाम में इतनी बड़ी संख्या में कि हमें हमारी सरकार को संख्या संभालने में भी कई बार समस्या हो रही है। जब वो उत्तराखंड जा रहे हैं तो आप ये समझिए वो ट्रेन से जाएं, वो फ्लाइट से जाए तो रेलवे का फायदा है, एयरलाइन का फायदा है, वो रास्ते में किस हेलीकॉप्टर से जाएं तो अपनी गाड़ी से जाएं तो, और रास्ते में उनको जो ढाबा संचालक है, होटल संचालक है, वहां जाए तो होटल लाइन का फायदा है, ट्रेवल्स व्यवसाय का सशक्तिकरण हमारे प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर आया है। उत्तर प्रदेश की बात मैं साथ जोड़ना चाहूंगा। जैसे उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश का बहुत पुराना नाता है क्योंकि हम उसी का एक भाग हैं। तो जो उत्तर प्रदेश के अंदर आज मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, हाँ वो भी उत्तराखंड से हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में आज वो मुख्यमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश को एक नई दिशा पूरी दुनिया के अंदर दिया। मैं केवल देश की बात नहीं करूंगा। जब हम उत्तराखंड के एक बॉर्डर के जनपद सहारनपुर की बात करते हैं तो माँ शाकुंभरी देवी है। जब आप शाकुंभरी देवी जाएंगे तो शाकुंभरी देवी का जिस प्रकार से उन्होंने जीर्णोद्धार किया है, लाखों करोड़ रुपए का वहां बजट खर्च किया है, इसलिए ताकि जो है वहां के लोग, सहारनपुर जनपद नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के लोग शाकुंभरी देवी के दर्शन करने जब आए तो उनको सुविधाएं मिले। अब जब वहां लगातार भीड़ बढ़ रही है शाकुंभरी देवी में, लगातार मुख्यमंत्री 3 बार शाकुंभरी देवी चले गए हैं। सहारनपुर जनपद की बात करो, जब आप मुजफ्फरनगर जाओ तो वहां शुक्रताल तीर्थ था, जो बहुत जो है अनजान थे, लोग नहीं जाते थे, आज उसको सुख तीर्थ के नाम से उन्होंने वहां परिभाषित किया है और 250 करोड़ रुपए का बजट उस सुख तीर्थ पर लगातार वहां डेवलपमेंट का काम चल रहा है। जब उससे अगले जनपद आप जाओगे बिजनौर तो वहां विदुर कुटी है, वहां कर्ण ऋषि का आश्रम है। आप जाओ कितना बड़े स्तर पर जीर्णोद्धार हो रहा है। तो मैं केवल बात सहारनपुर हो, मुजफ्फरनगर हो, बिजनौर, यहाँ से काशी जाओ, अयोध्या जाओ, और आज जो है सब जगह जीर्णोद्धार हो रहा है। कॉरिडोर बनने की बात हो रही है, भले ही कुछ लोग उसका विरोध करते हो, लेकिन वो हमारे यात्रियों की सुविधाओं के लिए है। तो इस जो धार्मिक पर्यटन तीर्थाटन से उत्तर प्रदेश आज जो 7वें 8वें नंबर का प्रदेश था आर्थिक रूप से, आज वो दूसरे और तीसरे नंबर पे आकर के खड़ा हो गया। क्योंकि आप अयोध्या जितनी ताकत के साथ उभरा है, उतनी ही ताकत के साथ काशी उभरा है, उतनी ताकत के साथ छोटे छोटे तीर्थ स्थल, चाहे सहारनपुर हो, मुजफ्फरनगर हो, बिजनौर हो, मेरठ हो, इधर शामली हो, आपका वृंदावन आप देख लीजिए, 24 घंटे 365 दिन इतनी भीड़ उमड़ रही है। तो वो जो है धार्मिक पर्यटन तीर्थाटन से हमारा प्रदेश सशक्त, हमारा देश सशक्त हो रहा है। आपको लग रहा है कि अब युवाओं के अंदर जो एक धर्म के प्रति जो जागरूकता होनी चाहिए थी अब आ रही है? बिल्कुल आ रही है, और उसमें जो है मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। पहली बार देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं। तो योगी आदित्यनाथ आज पूरे देश के अंदर अपना प्रभाव डाल रहे हैं। पूरा देश का युवा उनकी तरफ जो है टकटके लगा करके देख रहा है कि धर्म की जो परिभाषा है, धर्म का जो सिद्धांत है, उसको योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में लागू कर रहे हैं। और उससे ये है, केवल ये धार्मिक पर्यटन की बात नहीं है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, वहां पर कानून व्यवस्था की बात हो, 22 औद्योगिक क्षेत्र नए। एक संत जब कहते हैं कि राजनीति, संतों को राजनीति नहीं करनी चाहिए, तो योगी आदित्यनाथ जी ने ये मॉडल पेश किया है, प्रस्तुत किया है, दिखाया है कि एक संत जो मठ चलाता था वो प्रदेश भी चला सकता है, वो देश भी चला सकता है। उत्तर प्रदेश के अंदर नए 22 औद्योगिक क्षेत्र। तो इसलिए एक चिंता है कि अगर इतने सारे भगवे आ गए तो अगर ये चाहेंगे, एक सेकंड की बात, हम तो ये चाहेंगे कि देश केवल एक प्रदेश के मुख्यमंत्री संत ना हो, सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री संत हों, और जो है देश की लोकसभा के अंदर 50% संत बैठे हुए हों, हर प्रदेश की विधानसभाओं के अंदर 50% संत बैठे हुए हों। क्योंकि संत जो भी काम करेंगे वो धर्मानुकूल करेंगे, वो राग द्वेष रहित करेंगे, वो प्रदेश के राज्य के हित में करेंगे, देश के हित में करेंगे, शास्त्र सम्मत करेंगे। तो 22 औद्योगिक क्षेत्र, एक संत, कोई कल्पना कर सकता है
कि एक भगवा चोला पहन करके जो प्रदेश को चला रहा है, जिसने कभी मठ चलाया हो, आज जिस प्रदेश को चला, जिसको चलाना बहुत दुभर था, जहां क्राइम इतना बड़ा था, स्तर पर था कि बहन बेटियों का दिन में रात को निकलना घर से मुश्किल था, वहां 22 औद्योगिक क्षेत्र 2-2 हजार हेक्टेयर के, कोई छोटे मोटे नहीं, 2-2 हजार हेक्टेयर के नए औद्योगिक क्षेत्र लेकर के आए हैं। तो मैं समझता हूं योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश को एक नई दिशा दी है, नई दशा दी है। और उत्तर प्रदेश पूरे देश के अंदर, जहां पहले गुजरात मॉडल की बात होती थी, आज उत्तर प्रदेश मॉडल की बात हो रही है। हर कोई चाहता है योगी आदित्यनाथ हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री हो। पंजाब चाहता है योगी आदित्यनाथ, पंजाब कहते हैं योगी आदित्यनाथ हमारे यहाँ आ जाए, है ना। और जो है गुजरात चाहता है योगी आदित्यनाथ हमारे यहाँ आ जाए, उत्तराखंड वाले खुद चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ हमारे यहाँ आ जाए। तो ऐसी जो उन्होंने एक दिशा और दशा दी है, तो ये संतों के मार्गदर्शन के साथ ही संभव है, ये धर्म के साथ ही संभव है। बिना धर्म के जो है अधर्म बढ़ता है, तो अधर्म को रोकने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर किया है।